कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से अनिरुद्ध हरण यानी कितने दयालु हैं हमारे भगवान भोलेनाथ, ये पावन प्रसंग को आप श्रवण करने चल रहे हैं। तो आइए भक्तों, प्रसंग उस समय का है जिस समय सोनितपुर का रहने वाला बाणासुर भगवान शंकर की उपासना किया करता था। सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया इसने शिव का ध्यान। भगवान शंकर की उपासना किया करता था। एक दिन उसके विचार में आया और वो स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने अपना ये विधान बनाया। कैलाश शिखर पर एक दिवस, कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने अपना विधान बनाया और भोले बाबा के सामने जाकर के इसने नृत्य प्रकट किया। कैसी थी स्थिति उस समय की? थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। डिमी डिमी की डिमी की 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 डमरू से आवाजें आने लगी। असुर चराचर चौंक उठे। बाणासुर का ये दृश्य देख करके भक्तों, सुर असुर चराचर चौंक उठे। वहाँ कुछ ऐसा आह्लाद हुआ, वहाँ कुछ ऐसा आह्लाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से यूं ब्रह्मरूढ़ी का नाद हुआ। जैसे ही वो बाणासुर ने तपस्या किया, जैसे ही आंख खोलकर देखा उसने तो क्या देखा? आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। भगवान शंकर को सामने देखा। भक्तों, कैसी स्थिति? कुंदेन कांत कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। कुंदेन कांति कमलाक्ष कलित, कलकंठ हलाहल शोभित है। सुंदर ललाट अहि गण विराट, सुंदर ललाट अहि गण विराट। डमरू त्रिशूल हाथ में है,
बाणासुर ने शांति से दर्शन किए अघाए, एकचित हो फिर शंभु का किया ध्यान हर्षाए। जिस समय भोले बाबा का ध्यान करने लगा, भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर मैं आस तोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ। मैं आस तोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ। गौ पर होकर भी भक्तों के फेरे में फेरे खाता हूँ। भगवान शंकर कहने लगे, बाणासुर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, और हां मेरी प्रसन्नता के बदले, सुन भक्त, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग ये वीर मांग, ये भक्त मांग हे वीर मांग, तू जो मांगेगा पाएगा। ओ भक्त मांग वो भगवान शंकर कहने लगे, बाणासुर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, और हां आज तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। बाणासुर कहने लगा, प्रणत पाल सर्वेश शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। महाराज मेरी बात सुनो प्रभु, मेरी नगरी मेरी सेना, क्या क्या मांग रहा है बाणासुर? मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरी नगरी मेरी सेना, मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय पर ध्यान धरूं, सुनो भगवान, आपत्ति समय पर ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। आपत्ति समय पर ध्यान धरूं, तुम्हारा ध्यान करूं तो आप मेरे सामने प्रकट हो। और सुनो महाराज, भगवान कहेंगे और कुछ, क्या बोला बाणासुर? मेरे बल को अक्षय कर दो, यानी कभी हमारा बल क्षय ना हो। मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, अमर कर दो।
हे महामहिम हे अखिलेश्वर, हे महामहिम हे अखिलेश्वर, सेवक को साहस भुजाएं दो, हे महामहिम हे। हजार भुजाएं मिल जाएं। भगवान कहेंगे और कुछ क्या बोला बाणासुर, धन दो जन दो बल दो बय दो, भव भूतेश्वरी प्रथाएं दो। का तूने जो कुछ मांगा एवं मास तू कह कर हुए, शंकर अंतर ध्यान बाणासुर नृप ने किया अपने घर प्रस्थान। भक्तों अब इतना उसका इतना बल है ना, हजार भुजाएं कोई भी वीर उसके सामने टिकता नहीं है। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पेड़ उखाड़ लिए, जब रहा न कोई वीर पुरुष। बन के पेड़ उखाड़ दिए, जंगल के जंगल तोड़ ताड़, जंगल के जंगल तोड़ ताड़, हाथी अरु सिंह पछाड़ दिए, जंगल के जंगल। पहुंचा शेर चिता हाथी सबको परास्त कर दिया। भक्तों फिर भी भुजाओं की खुजली ना कम पड़ी। जब भुजाओं की खुजली ना जब कम पड़ी, भक्तों पहाड़ों में धरसोल बना दिए। शेष न जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। जब अपनी ताकत से परेशान हो गया तब शंकर जी से जा बोला, ए भोले बाबा। तब शंकर जी से जा बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। तब शंकर जी से जा बोला, तब शंकर जी से जा बोला, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। मेरी इन साहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटलाओ, मेरी इन साहस भुजाओं की। भोले बाबा मुझे कोई योद्धा बतलाओ। भोले बाबा नहीं बोले। क्या बोला बाणासुर, अतिएव बताओ वीर कहीं, या तुम ही दास का काम करो। ये तो बताओ वीर कहीं, ये तो बताओ वीर कहीं, या तुम ही दास का काम करो। तुमने ही बल दे डाला है, तुमने ही बल दे डाला है, तो तुम ही आज संग्राम करो। तुमने ही बल दे डाला है।
भोलेनाथ या तो कोई योद्धा बताओ या तो तुम आकर के मेरे से युद्ध करो। भोले बाबा बेचारे चुप खड़े हैं। जब नहीं बोले तो आवाज लगाई भोलेनाथ। भगवान शंकर कहने लगे बाणासुर तू मेरे बेटे के समान है, इसलिए मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। और क्या किया भोले बाबा ने, एक ध्वजा गड़ी थी वहां पर, उस ध्वजा को उखाड़ा और कहा ले बाणासुर ये झंडा ले जा, अपने मकान के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा देना, रोजाना सुबह उठ करके इसको देखना। बाणासुर जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी, वरदान दे रहे हैं बाणासुर को भोलेनाथ, जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी, जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी। जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी, जो तेरी साहस भुजाओं का, जो तेरी साहस भुजाओं का घड़ियों में मान घटाएगी, जो तेरी साहस भुजाओं का। खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान, कुछ दिन पीछे महल में हुई एक संतान। भक्तों बाणासुर के घर में एक पुत्री जन्म लेती है। शोभा सदनी ने शोभा में शोभा को भी ललचाया था, शोभा सदनी ने शोभा में। सदनी ने शोभा में शोभा को भी ललचाया था, थी उषा काल की उषा देवी, थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया था, थी उषा काल की उषा देवी। बाणासुर ने सुंदरता के आधार पर इस लड़की का नाम उषा रखा। भक्तों बेटी कुछ सयानी हुई तो भगवान शंकर के समक्षण में बाणासुर ने भेज दिया। यहाँ पर उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र का अध्ययन किया, उषा ने गौरी जी द्वारा। उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र का अध्ययन किया, शंकर जी से संपूर्ण कला, शंकर जी से संपूर्ण कला, श्रुति स्मृति आदि का मनन किया, शंकर जी से। यहाँ पर भगवान शंकर और माता जी के समराज्य में रह करके नाना प्रकार की कलाओं का अध्ययन किया उषा ने। एक दिन की बात है, एक रोज जब नंदिनी करके शुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। एक दिन भगवान शंकर और माता जी दोनों विहार कर रहे थे। उषा दूर खड़े खड़े ये दृश्य देख रही थी। देखते देखते उसके मन में भाव आया, सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती, सोचने लगी बाला मन में।
करने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को, हाँ तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती तो मैं भी अपने प्रियतम को। जैसे भक्तों उषा के मन में ये भाव आया, भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है ना, सर्वज्ञ भेद सब समझ गए, बोले वह सूरज रात होगी, सर्वज्ञ भेद सब समझ गए। सर्वज्ञ भेद वह समझ गए, बोले वह सुरुचि रात होगी, जिसमें उषा तेरे पति से, हाँ जिसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी, जिसमें उषा तेरे पति से। बेटी तेरा पति तुझे सपने में मिलेगा, तू उसे तलाश कराएगी, बस यही शांति का द्वारा है, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। भगवान भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया, बाणासुर को बुलवाया और कहा तेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, अब इसको घर ले जा। भक्तों उषा घर को आई, घर आई सामोद वह पाकर यह वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। निराला भवन उषा के लिए बनवाया, कोई भी विवाहिता स्त्री उषा के महल में नहीं जा सकती, केवल कुंवारी लड़कियां उसकी सेवा में जाती हैं। एक दिन लड़कियों ने क्या किया, धोखे से, धोखा कैसा, भगवान भोले बाबा का वरदान सत्य होने वाला है ना। एक दिन दासियों ने उसका नख से सिख तक श्रृंगार किया, एक दिन दासियों ने उसका एक दिन दासियों ने उसका नक से सिख तक श्रृंगार किया, सेज पर पैर को रखते ही, सेज पर पैर को रखते ही निंद्रा ने भी अधिकार किया, सेज पर पैर को। दासियों ने उसका नख से श्रृंगार किया, लेकिन आज सखियों ने धोखे में उसका सारा श्रृंगार कर दिया। भक्तों उषा सेज पर जाकर के सो गई। हुआ क्या, सोते सोते ये एकदम चौंक उठी नवबाल, बदल गई पहली खुशी रहा न पहला हाल। एकदम उसने सपन में देखा कि मेरा विवाह हुआ है, और आंखें जब खोल करके देखा तो वहां कोई नहीं है, तब तो रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, दुख दुखी हृदय की चलने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी, उषा चारों दिस देख देख, उषा चारों दिस देख देख, चकमक सी आंखें मलने लगी, उषा चारों दिस।
देख करके आंखें मलने लगी, रोने लगी। क्या कहती है? री री निंदिया सौतीन निंदिया, मुझको ना री री निंदिया, तुझको ना मेरा सुहाग सुहाया है। री री निंदिया तुझको ना, री री निंदिया सौतन निंदिया, तुझको न सुहाग सुहाया है। मिट गई आँख से तू पापिन, हाँ छिप गई आँख से तू पापिन, प्रियतम को कहीं छिपाया है। मिट गई आँख से तू पापिन। एकदम नींद को धिक्कारने लगी। क्या कहने लगी? खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। हे हृदय देव आओ आओ, लो मैं फिर से सो जाती हूँ। नाना प्रकार से रोने लगी। तब तक उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा, वो आ गई और क्या बोली? अरे बहना क्या हुआ? किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान, कैसी चुपकी रह गई, बांध हृदय में ध्यान। अरे बहना कौन था? किसका कांटा चुभ गया तेरे हृदय में? मैं खूब समझती हूँ सजनी, यह पंथ बड़ा ही दूभर है। मैं खूब समझती हूँ सजनी, समझती हूँ सजनी, यह पंथ बड़ा ही दूभर है। अरे जिसके चलने में हम तुम क्या, जिसके चलने में हम तुम क्या, राजा अरु रंक बराबर है। जिसके चलने में हम तुम क्या, बहना ये बड़ा दुखदाई पंथ है और इसके लिए हम और तुम राजा रंग सब बराबर समान हैं। यह वह बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, यह वो बूटी है जो चढ़कर, यहाँ वहाँ बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, और अपने को कर दे बेगाना, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को, अपने को कर दे। रेखा कहने लगी बहना ये पंथ बड़ा ही दूभर है, अपने को कर दे बेगाना। कहने लगी बहना अगर पति मेरा रात में नहीं मिला तो सुबह तक मैं मर जाऊंगी। चित्ररेखा कहने लगी अरे बहन तू सपने में देखा इतनी दीवानी हो रही है। अरे सखी प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पे जो जान दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो, ना पूछो लोग ये क्या काम किया करते हैं, ना पूछो लोग ये क्या हृदय को चीर के टाकों को सिया करते हैं, हृदय को चीर के।
क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला। नाम अपना हुआ जो प्रेम का पुजारी है, नाम अपना हुआ जो प्रेम का पुजारी है। विनीत भी तो यही काम किया करते हैं, विनीत भी तो यही। चित्ररेखा ने फिर कहा, स्वामिन चतुर सुजान, यह व्याकुलता व्यर्थ है, कुशल करे भगवान। कहने लगी बहना तू परेशान मत हो, एक चीज बता, तुझे कुछ सूरत याद है उसकी? अगर तुझे कुछ सूरत याद हो तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। क्यों? मैं दुर्गा जी की शक्ति से, अगर तुझे सूरत याद है तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। रेखा बोली यदि तुझे हो कुछ सूरत याद तो कर सकती हूँ बहन मैं तेरी इमदाद। अगर तुझे सूरत याद हो तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से धूपों के चित्र बनाती हूँ, मैं दुर्गा जी की शक्ति से। मैं दुर्गा जी की शक्ति से धूपों के चित्र बनाती हूँ बहन। हाँ, ध्यान से देखो मैं गिन गिन कर, ध्यान से देख मैं गिन गिन कर, सारे नरेश दिखलाती हूँ, ध्यान से देखो मैं। बहना तू ध्यान से देख, मैं राजाओं के चित्र बनाती हूँ। इतना कह रेखा एक एक राजा का चित्र बनाने लगी, इतना कह रेखा एक एक। इतना कह रेखा एक एक राजा का चित्र बनाने लगी। उषा उनको निहारते ही, उषा उनको निहारते ही ऊहू कह शीस हिलाने लगी। उषा उनको नाना प्रकार के चित्र बना डाले, लेकिन उषा ऊहू पे ऊहू कर रही है। अंत में उस चित्ररेखा को याद आया। अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, अंत में चित्ररेखा ने अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लाजित होकर, तो उषा ने लाजित होकर घूंघट नीचे को सरकाया, तो उषा ने जैसे भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, एकदम घूंघट नीचे काट लिया, चित्ररेखा के लिए पकड़ लिया। क्या बोली? बोली आली प्राणपति हैं इनके अनुहार, जिनके चरणों पर हुआ किया मैंने मन बलिहार। का बहना इन्हीं के रंग रूप से मिलते हैं। रेखा ने प्रद्युम्न का खींचा आगे चित्र, उसे देखकर और भी बढ़ा प्रवाह पवित्र। जैसे प्रद्युम्न का चित्र बनाया,
बस उषा बोल पड़ी, बस बस आली कुछ कसर रही, उन भावों में अंतर कम है, बस बस आली कुछ कसर रही। बस बस आली कुछ कसर रही, उन भावों में अंतर कम है। हाँ, इनका ही पुत्र पौत्र कोई, इनका ही पुत्र पौत्र कोई, निश्चय ही मेरा प्रियतम है, इनका ही पुत्र पौत्र कोई। बहना इन्हीं के बिल्कुल रंग रूप में रेखा ने अनिरुद्ध की फिर खींची तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला धीर। जैसे ही अनिरुद्ध कुमार के चित्र को बनाया, एकदम भक्तों कहने लगी पहना बिल्कुल यही है। तब तो रोने लगी। रेखा कहने लगी अरे पगली तू रोती क्यों है, मैं तुझे बताती हूँ ये कौन है। सुन, यह कृष्णचंद्र के पोते हैं, ये भगवान कन्हैया के पोता हैं, यह कृष्णचंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं, यह कृष्णचंद्र के पोते हैं। यह कृष्णचंद्र के पोते हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। और सुन बहना, जो सपने में हिल मिल कर, जो सपने में हिल मिल कर भी अपना दिल खींचे जाते हैं, जो सपने में का बहना है भगवान कन्हैया के पोता हैं। उषा कहने लगी बहना तो मुझे पति को मेरे ला के दो। चित्ररेखा कहने लगी तू घबरा मत। क्या किया चित्ररेखा ने? रेखा ने तत्काल ही किया चील का वेश, क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश। लेकिन भक्तों द्वारिकापुरी का अजीब तमाशा है। लेकिन नगरी में रात समय पक्षी भी पर न मारता था, लेकिन नगरी में रात समय लेकिन नगरी में रात समय पक्षी भी पर न मारता था। भगवान कृष्ण का महाचक्र, भगवान कृष्ण का महाचक्र चहुओर चौकसी रखता था। भगवान कृष्ण का लेकिन भैया रात्रि में एक पक्षी भी पर द्वारिकापुरी में नहीं मार सकता था। भगवान कृष्ण का चक्र सदा सर रक्षा करता। जैसे वो चित्ररेखा आगे बढ़ना चाहा, एकदम ऊपर से आवाज आई, ये रेखा कौन था? ये कौन था? इतने में नारद जी आ पहुँचे, इतने में नारद आ पहुँचे। बोले रेखा क्या करती है? इतने में नारद आ पहुँचे। इतने में नारद आ पहुँचे। बोले रेखा क्या करती है? अंतर्यामी की चोरी कर, हाँ अंतर्यामी की चोरी कर। क्यों बिना मौत के मरती है? अंतर्यामी की भगवान कन्हैया
कन्हैया के चोरी करके मरना चाहती है। नारद जैसे उस चित्ररेखा ने सारा हाल बतलाया, नारद बाबा कहने लगे बेटी बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, यह मंत्र 12 याद कर ले, बेटी प्रभु पद का चिंतन कर। बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, यह मंत्र 12 याद कर ले, और यह भेष छोड़ कर योगिन, यह भेष छोड़ कर योगिन बन, बेसड़वी तिलक माला धर ले, यह भेष छोड़। बेटी इस वेश को बदल दे, बेसवी वेश धारण कर और ये माला ले। रेखा बोली ना बाबा ये नहीं होगा। क्यों? मेरे भाई मेरे नरेश सब लोग सेव कहलाते हैं, वह अपना इष्ट छोड़ने में अत्यंत पाप बतलाते हैं। नारद बाबा कहने लगे तू भगवान कन्हैया में और शंकर में भेद समझती है, काम करना है तुझा। रेखा ने तत्काल ही किया बेसवी वेश, चुपके से अनिरुद्ध के गृह में किया प्रवेश, सोते ही लाई उठा उनको सेज समेत, उड़कर आई शीघ्र ही अपनी अली निकेत। ला करके उषा के पास रख दिया। कालो बहन अब चाहे अपने पति को जगाओ और चाहे सोने दो, हम चली। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।